जय श्री बालाजी। दोस्तों, राहु 30 अक्टूबर को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ये मीन राशि के राहु 1.5 साल तक यहां पे रहेंगे और पिछले 1.5 साल में जो इसने समस्याएं आपको दी हैं उन समस्याओं से निजात दिलवाएंगे और अपने नए घर में नई समस्याएं नया कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। तो राहु का कार्य है हर काम में टांग अड़ाना, हर कार्य को डिले करना। अगर राहु नहीं होते तो फिर तो सबकी बल्ले बल्ले थी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए ये मीन राशि के राहु क्या फल देंगे, क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां रखनी है, मैं बताऊंगा आप सबको। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं मीन राशि के राहु की। कुंभ लग्न को क्या फल देंगे। अभी जो राहु का गोचर होगा वो कुंभ लग्न के द्वितीय भाव में होगा और इससे पहले 1.5 साल राहु का जो गोचर था वो तृतीय भाव में था। तृतीय भाव में बैठकर छोटे भाई बहनों के साथ वो अनबन कर रहे थे, लेकिन आपके अंदर हिम्मत जोश भर रहे थे। लेकिन विवाह शादी के कार्यों में इसने रुकावटें डाल के रखी हुई थी। अब जिन कुंभ लगन वालों के रिश्ते रुके हुए थे, रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था या शादी तय नहीं हो पा रही थी, अब ये बृहस्पति देव अकेले रह जाएंगे। उसकी जो दृष्टि है वो इस कार्य को संपन्न करेगी। यानी कि बृहस्पति की ये दृष्टि कुंभ लगन वालों के विवाह कार्य में आ रही रुकावटों को दूर करके उनका रिश्ता कहीं ना कहीं तय करवाएगी। और जो विवाहित थे और उनका पति पत्नी का आपस में मतभेद चल रहा था या लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव चल रहे थे, अब वो भी चीजें खत्म हो जाएंगी, अनबन खत्म हो जाएगी, आपसी तालमेल पहले से बेहतर हो जाएगा। और राहु जो कि भाग्य भाव के ऊपर दृष्टि डालकर भाग्य को हानि कर रहे थे, धर्म कर्म से दूर कर रहे थे, अब वो भाग्य को जगाएंगे क्योंकि राहु वहां से निकल गए हैं, बृहस्पति देव रह गए। तो बृहस्पति देव नवम भाव को देखेंगे तो भाग्य को जगाएंगे और जो कार्य आपके रुके पड़े थे उन सबको पूर्ण करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, जो राहु आपको 1.5 साल से समस्याएं दे रहे थे वो अब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बृहस्पति देव अकेले रह गए हैं मेष राशि में और वो 7वें भाव को भी देखेंगे और कुंभ लगन वालों की शादी में आ रही रुकावटें, रिश्ता होने में आ रही रुकावटें, उन सबको दूर करेंगे। लेकिन राहु की स्थिति इस समय जो राहु का गोचर है वो कुंभ लग्न के द्वितीय भाव में चल रहा है और द्वितीय भाव होता है हमारी वाणी का, हमारे संचित धन का, हमारी आइज का, हमारे दांत का, हमारे फेस का। तो राहु का जहां पे आना, एक तो वो आपको घर परिवार से दूर रखेगा। घर परिवार को आप पूर्ण समय नहीं दे पाएंगे। अगर आप ज्यादा समय घर में रहेंगे तो कुछ ना कुछ ग्रह क्लेश की स्थिति पैदा करेंगे। इसलिए थोड़ा घर परिवार से दूर रहने का प्रयास करें। आपकी जुबान को, आपकी भाषा को काफी रूढ़ कर देंगे, सख्त कर देंगे और ये आपकी लैंग्वेज यहाँ पे बिगड़ने की संभावना है। आप 100 बातें अच्छी कर देंगे लेकिन अचानक कोई ना कोई बात ऐसी कर देंगे कि सारा का सारा गुड़ गोबर कर देंगे और आपकी ये वाणी के दोष के कारण कोई ना कोई ग्रह क्लेश की स्थिति पैदा हो जाएगी। और राहु की ये द्वितीय भाव में स्थिति पहले की तरह आपको धन संचित नहीं करने देगी। धन संचित करने में काफी परेशानियां आएंगी, काफी रुकावटें आएंगी। जो आपका टारगेट रहता होगा वो उस हिसाब से आप
धन संचित नहीं कर पाएंगे। और जो धन आपने सेव कर रखा है उसके भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाने की या खर्च हो जाने की संभावनाएं हैं। कैश मनी जितना आप अपने पास रखेंगे उतना ही उड़ जाएगा, उतना ही खर्च हो जाएगा। आप प्लानिंग के साथ चलिए। आपको कहीं बाजार जाना है, कहीं मार्केट जाना है, आपको पता होना चाहिए आपको क्या लेना है, कितने का लेना है, क्या आपका बजट है, उतने ही पैसे लेकर जाए। अगर आपने फालतू पैसे अपनी जेब में रख लिए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहां चले गए, कैसे उड़ गए। तो धन को यहां पर बचाने का यही तरीका है कि अपने पास कैश मनी कम से कम रखें। और भाषा के ऊपर काबू रखना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको केसर का तिलक या हल्दी का तिलक प्रतिदिन करना है। आप अपनी जुबान के ऊपर भी करें ताकि आप अच्छा बोल पाए, आपके कारण कोई समस्याएं खड़ी नहीं हो। और जो द्वितीय भाव का राहु कई बार आपकी जो आंखों की रोशनी है उसके ऊपर भी असर डालता है, नजर कमजोर हो सकती है, आपके दांतों को कुछ ना कुछ समस्या खड़ी हो सकती है। थोड़ा इन चीजों का भी ध्यान रखना है। फेस के ऊपर डार्क सर्कल वगैरह बन जाते हैं, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। और कुंभ लग्न के द्वितीय भाव में राहु गोचर कर रहा है, तो द्वितीय भाव से राहु की जो पंचम दृष्टि है वो रहेगी छठे भाव के ऊपर। और छठे भाव को जब पाप ग्रह देखते हैं, जब पाप ग्रह बैठते हैं तो अच्छा फल करते हैं। कोई भी कंपटीटर, कोई भी आपका टांग खींचने वाला, कोई भी आपके खिलाफ चुगली निंदा करने वाला बचेगा नहीं, खुद ब खुद धाराशायी हो जाएगा। शत्रु आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। जो भी शत्रु आपके सामने उठेगा फिनिश, खुद ब खुद खत्म, जाने कि कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और द्वितीय भाव से राहु की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो अष्टम भाव के ऊपर रहेगी। और अष्टम भाव होता है पैतृक संपत्ति का, ससुराल का, और रिसर्च वर्क से संबंधित, जो खोज करते हैं उनसे संबंधित। तो जो भी रिसर्च वर्क में है उनको रिसर्च वर्क के ऊपर जोर देना चाहिए। राहु अचानक ही कोई ना कोई आपकी रिसर्च पूरी करवा देगा, कोई ना कोई आइडिया आपके सामने ला देगा जिससे आपकी रिसर्च वर्क कंप्लीट हो जाएगी। आप कुछ ना कुछ जो खोज रहे थे वो आपके सामने आ जाएगा। और कहीं ना कहीं से कोई आपको धन संपत्ति मिल जाए, कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, कोई आश्चर्य नहीं होता। राहुदेव जब करने पे आते हैं तो अचानक ही कुछ ना कुछ कर देते हैं। और द्वितीय भाव से राहु की जो नवम दृष्टि है वो दसम भाव के ऊपर रहने वाली है। दसम भाव होता है हमारे व्यापार का, हमारी जॉब का। तो यहां पर भी स्टेबिलिटी नहीं देगा, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन चलते रहेंगे। व्यापार में कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकती हैं और आपकी जॉब में भी कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकती हैं। लेकिन आप खुद पंक्चुअल रहिए। आपके लगन के स्वामी शनिदेव हैं, लगन में ही चल रहे हैं। और लगन में चलने के कारण शनिदेव तो एक ही असूल है, मेहनत कीजिए, कर्म करिए। जब आप मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, अपना कार्य समय से पूरा करेंगे, पंक्चुअल रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, तो आपकी जॉब में भी परेशानियां नहीं आएंगी। बस केसर का तिलक करिएगा, जुबान पे भी करिए, माथे पर भी करिए, ताकि आप अच्छा बोले। और जो भी आप तिलक करेंगे ये आपको किसी बुरी नजर से भी बचाएगा और प्रभावशाली भी बनाएगा। तो फ्रेंड, ये था राहु का गोचर जो कि मीन राशि में होने जा रहा है। कुंभ लगन के लिए क्या फल देगा, तो
कुंभ लगन के जातकों को थोड़ा अलर्ट रहना है, अपनी जॉब में, अपने व्यापार में, अपनी वाणी के ऊपर काबू रखना है। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। जय श्री बालाजी।